हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन का समापन आज हो चुका है। हमारे साथ बातचीत के लिए बिजली मंत्री रणजीत चौटाला है। उनसे इस सत्र को लेकर के बातचीत करेंगे। 3 दिन के इस सत्र को सर आप किस तरीके से देखते हैं? एक मसला बिजली चोरी को लेकर के भी आया था, उस पर भी आपसे जानेंगे। बहुत बढ़िया सेशन था। 3 दिन खुल के चर्चा हुआ, हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिला। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मेंबर का रहा। इवन दादा गौतम जैसे आदमी 6-6 बार बोल गए। जो भी बोलना चाह रहा था उससे समय मिला। और सबसे बढ़िया मैं इस हाउस में जो देख रहा हूँ, हमारे सदन की इज्जत बनी है इस बात से कि हमारे जो फर्स्ट टाइमर मेंबर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करा। जिसमें जोगीराम थे और अमित शाह थे, वो दूसरे और तीसरे नंबर पे आए हैं, पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आज उन्हें हाउस में सम्मानित भी करा। हमारे सीएम साहब ने भी और लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीकर, इन सब ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब ने करा। ये एक हमारे सदन का स्टैंडर्ड बनने का मौका है। जो नए बच्चे करें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और यही देखता है कि हरियाणा सदन की इस मामले में बाहर इज्जत बनी है। दूसरा, जो मुद्दे अलग अलग उठाए गए, एक बिजली के मामले में 2 अलग अलग विषय थे। एक ये था, नैना चौटाला ने उठाया कि जो साउदर्न हरियाणा है उसके अंदर सोलर पंप जहाँ कामयाब नहीं है वह पावर का कनेक्शन दिया जाए। इस पर कल शाम को सीएम साहब से चर्चा हुआ। हमारे ऑफिसर्स भी बुला दिए गए थे सब पावर डिपार्टमेंट के, और वहाँ बड़ा गहन से इस पर चर्चा हुआ। उन पर भी कुछ ऐसे इनपुट थे कि लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। तो हमने ये कल तय करा कि सारे ऑफिसर जाएंगे हमारे और सब जगह ये स्टडी करेंगे जहाँ पावर इससे, जहाँ सोलर नहीं कामयाब है वहाँ किसानों को कनेक्शन दे दिया जाए, किसान नहीं मरे। ये सीएम साहब का कल का, पर इसमें अभी हम पॉलिसी बनाएंगे, फैसला करेंगे कितने एरिया में है। पर ये आप मान के चलें कि ये बहुत सीरियसली हम इस पर कंसिडर करें और जल्दी इस पर फैसला करने जा रहे हैं। मामन खान ने भी एक मुद्दा उठाया था बिजली चोरी को लेकर। दूसरा मामन खान साहब का था, उन्होंने कहा कि कई जगह जब रेड करते हैं बिजली वाले तो उससे कुछ लोगों पे ज़्यादा पेनल्टी लगा देते हैं और अधिकारी ही ये काम करते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि हमने रेड तो हुए हैं, मैंने उन्हें बताया डिटेल तो नहीं, स्पेसिफिकली कोई है तो मेरे नोटिस में लाए। अगर ज़्यादा लगाया है और किसी अधिकारी ने जानबूझ के ऐसा कोई शर्त किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। जिनसे फालतू पैसा लिएगा उनका पैसा सरकार वापस करेगी। हम पे ऐसा क्लॉज है। बाकी अगर हम रेड नहीं करेंगे तो लाइन लॉस पहले 80% था गांव में, आजकल ये 20% हो गया। शहर का गांव का मिला के पहले 31% था, आज हमारा 9.25 हो गया और अगले मार्च में ये मैं समझता हूँ कि 7 साढ़े 7 तक चला जाएगा। अब तक जर्मनी का रिकॉर्ड है कि 6% है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, नूह की घटना को लेकर के क्या कहेंगे? अब गृह मंत्री की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और ये भी बताया गया कि किस प्रकार से वहाँ मामन खां की जो कुछ लोकेशंस हैं वो मिली हैं, कुछ कॉल डिटेल्स की कुछ जानकारी मिल रही है और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान से भी कुछ वीडियोज़ के आने की बात कही जा रही है। हालांकि ये प्रामा फेसिया की बातें हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक संदेह उत्पन्न करती है कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इसके अंदर अलग अलग मीडिया सबके इंटरव्यूज ले रहे हैं। मुझे पता नहीं उन्होंने होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, मेरी जानकारी में नहीं है, पर आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। क्योंकि जब हाउस में ये मुद्दा उठा तो हाउस में स्पीकर सबसे बड़े आदमी होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस मैटर है, इस करके इस पर चर्चा नहीं होगा, स्पीकर साहब की रूलिंग है, इस करके मैं चाह रहा हूँ जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो तब तक इस पर ना ही टिप्पणी की जाए। राज्य मंत्री संदीप सिंह को लेकर के भी उनकी बर्खास्तगी की मांग विपक्ष ने की कि उनका खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। तो अब कम से कम सरकार को इस्तीफा मांगना चाहिए या नैतिकता के आधार पर संदीप सिंह को इस्तीफा देना चाहिए? कल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि एलिगेशन लगना कोई भी आदमी किसी के खिलाफ भी लगा सकता है। इस बात से नहीं, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता तब उसका ना इस्तीफा देना बनता ना केस रजिस्टर। पुलिस ने केस रजिस्टर करा, इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन में क्या नहीं करता वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आपको लगता है तमाम मुद्दे सदन में विपक्ष की तरफ से जो उठाए गए वो सटीक मुद्दे थे, विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभा पाया? देखिए, कुछ चीज़ें तो ठीक थी, कुछ चीज़ें जैसे अभय बोल रहा था वो तो बिना बात की बातें बोल रहा है जिनका कोई मीनिंग नहीं। जब भी आता है उठा के मीडिया में बोलने लग जाए, हाउस में से कभी स्पीकर को चैलेंज करता है, जो उससे बोलता है उसी की तरफ चल पड़ता है। झूठ बोलने का आरोप आपके ऊपर भी लगा? मेरे पे भी लगाया। देखिए, एक रणजीत सिंह का बार ये क्रेडिट तक ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता। मैं हमेशा सच बात कहता हूँ। सबको पता, आपका मीडिया आता, सारा मीडिया क्या होता, हर मीडिया में कवर हुआ कि रणजीत सिंह दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं 15 दिन लोगों के बीच में खड़ा रहा, हमने इलाका बचा लिया। हमारे 7,000 एकड़ में पानी आया, सारा इलाका बच गया।
पहले से 3 गुना ज़्यादा पानी आया था। 55,000 क्यूसेक पानी था, जो कभी भी। और अभय चौटाला कह रहे थे कि 10 ट्रॉली मिट्टी भी कहीं कहीं से नहीं आई है। देखिए काम बेकार की बातें कह रहे हैं। वो तो एक दिन गया, वो तो था ही नहीं, वो तो कहीं यात्रा में था, एक बार भी नहीं गया। एक बार जहाँ गया वहाँ भी लोगों ने कहा कि अब तुम कैसे आए हो, कोई पिकनिक मनाने आए हो क्या? बेकार की बातें करते हैं। तो बिजली मंत्री रंजीत चौटाला हमारे साथ थे और सीधे तौर पर जो 3 दिन की कार्यवाही सत्र की रही उसके बारे में उन्होंने विस्तार से हमें बताया और सेशन में किस तरीके से विपक्ष ने मुद्दे उठाए उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।